जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। अपने आप में वट सावित्री व्रत जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। पति की शुभकामनाओं के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए एक बहुत प्रेम भरा उपवास किया जाता है और प्रेम भरी भावनाओं से ही भगवान से प्रार्थना पति के लिए की जाती है। और वास्तव में ये एक प्रेम की अनूठी मिसाल है कि एक पत्नी अपने पति के दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। और जहाँ इस व्रत में पति की लंबी आयु की कामना की जाती है, वहीं वट देवता से, वट वृक्ष से पूरे परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए सुख शांति की कामना भी की जाती है। इस बार 19 मई को ये विशेष व्रत है और इस व्रत में क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। सत्यवान और सावित्री का प्रसंग वास्तविक घटना है, ये सबने सुना होगा। सावित्री गायत्री मंत्र की अनन्य उपासिका रही हैं। गायत्री मंत्र को देवी सावित्री बहुत मन से पढ़ा करती थी। और आपको पता ही है कि जब उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से वर को चुना तो नारद जी ने और वहाँ के पूर्ण ज्योतिषियों ने भी ये बताया कि भाई जिस कन्या से हे राजन आपकी पुत्री विवाह कर रही है, उस व्यक्ति का या उस वर का या सत्यवान का तो बहुत कम आयु है, मात्र 1 वर्ष की उसकी आयु है। और दिन भी बता दिया गया कि उस दिन वो इस संसार से विदा हो जाएगा। जिस दिन वो दिन आया, वो लकड़ी काट करके गुजारा किया करते थे। हालांकि एक राजघराने परिवार से वो रहे हैं, उनके पिता का राजपाट छीन लिया गया था और नेत्रहीन भी वो हो गए थे, एक तरह से उनको दिखता नहीं था। लेकिन सावित्री ने बहुत अच्छे से अपने सास ससुर की सेवा की, पति की सेवा की। जब वो कहे अनुसार अंतिम दिन आता है तो वट वृक्ष के नीचे जैसे ही उन्हें चक्कर आता है तो गोदी में सर रख लेती हैं सावित्री अपने पति सत्यवान का, और सामने यम पास बाहुदंड लिए हुए यमराज उन्हें नजर आते हैं। प्रणाम करती हैं और जैसे ही अंगुष्ठ प्रमाण के जितनी आत्मा जब शरीर से निकल करके यमराज उसको लेकर के चलते हैं, पीछे पीछे सावित्री चलती है। पीछे पीछे सावित्री चलती है। किसी लोक तक पहुंचने के उपरांत यमराज उसकी भक्ति भाव को देख करके प्रसन्न होते हैं, वर मांगने के लिए कहते हैं। वर मांगती हैं तो क्या पहला वर मांगती हैं कि मेरे सास ससुर जो हैं उन्हें दिख नहीं पाता है, उनको दिखने लग जाए, उनकी नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। तथास्तु तथास्तु कहा जाता है, वैसा ही हो जाता है। भगवान है यम भी। फिर आगे चलती है, मानती नहीं है, चलती रहती हैं और चलते चलते फिर यमराज प्रसन्न होते हैं, दूसरा वर मांगने के लिए कहते हैं। दूसरे वर्ष में वो अपने सास ससुर का या अपने परिवार का खोया हुआ राज्य वापस मांगती हैं, वो भी तथास्तु हो जाता है। राज्य की भी वापसी हो जाती है। तथास्तु कहना मात्र ही बहुत होता है भगवान का। फिर भी नहीं मानती हैं, कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूँ, मुझे तो ऐसे में जाऊंगी नहीं। जब अपने तपोबल से, योग विद्या से वो यमराज के पीछे पीछे फिर पुनः चलती हैं। हालांकि कोई यमराज के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन उनकी तप विद्या, तितिक्षा इतनी रही है सावित्री की। तीसरा वर फिर प्रसन्न होकर के यमराज कहते हैं कि तीसरा वर बेटा मांगो और उसके बाद आप यहाँ से जाओ। तीसरे व्रत में वो पुत्रवती होने का भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं और तथास्तु वो कह देते हैं। और तथास्तु कह दिया और पुत्रवती कह दिया तो सत्यवान के प्राणों को छोड़ना ही पड़ा उन्हें। और जैसे ही वो नीचे वट वृक्ष के नीचे आती हैं तो पति धीरे धीरे आंखें खोल रहे होते हैं और वो अपने पुनः चेतना में लौट आते हैं। चेतना में लौटने पर वो उस वट वृक्ष को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करने के साथ साथ ही ये
ये बात पूरी जगह फैल जाती है कि सावित्री वट वृक्ष के नीचे उपासना कर रही हैं और अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले लिया है। तो हर स्त्री वट वृक्ष का पूजन करने लगती हैं, ये व्रत प्रचलन में आ जाता है। और वास्तव में जो वट वृक्ष है, देखते हैं ना उनकी कितनी लंबी आयु होती है, हजारों हजारों वर्ष तक वो सीना ताने पृथ्वी पर अडिग खड़े रहते हैं। तो ऐसी ही आयु हमारे पति की हो, इस कामना से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और वास्तव में वट वृक्ष की जो महिलाएं पूजा करती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं पूजा करती हैं, उनका आशीष भी उन्हें प्राप्त होता है। शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में, आयुर्वेद में भी वट वृक्ष की अन्य अत्यधिक मान्यता है। तो आइए धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी हम वट वृक्ष के बारे में कुछ जाने। वट वृक्ष, वट देव वृक्ष हैं। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवाधिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसी अक्षयवट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि जी को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षयवट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित इस अक्षयवट को तीर्थराज का छत्र कहा है। वास्तव में वट वृक्ष की हमारे शास्त्रों में बहुत मान्यता है। अब सावित्री का प्रसंग आपने सुना कि कैसे सत्यवान के प्राणों को पुनः वापस ले आई। तो जिनके पति बहुत बीमार रहते हों, घर में क्लेश तनाव रहता हो और जिन्होंने अब तक वट सावित्री व्रत को ना रखा हो, तो वो जरूर रखें। पहले ये व्रत 3 दिन का रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब 1 दिन पर आकर के रह गया है। और इसमें हमें क्या करना होता है, अब आप ध्यान से सुने। 19 मई का ये व्रत है, अमावस्या का दिन है। उसमें जल देने से, वट वृक्ष में मीठा जल देने से हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। 1 लोटा मीठा जल का भर के ले जाएं, कच्चा सूत गोला ले जाएं और थोड़ा सा मिष्ठान ले जाएं, धूप दीप ले जाएं, फूल ले जाएं। वहां जाकर के वट वृक्ष को प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत मीठा जल वट वृक्ष की मूल में दें। उसके बाद धूप दीप आदि फल फूल आदि चढ़ा करके वट वृक्ष को प्रणाम करें। कामना कहें, हे देव, हे वट वृक्ष, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे और आपकी कृपा से मुझे सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो। आपकी कृपा से मेरे पति, मेरे बाल गोपाल स्वस्थ रहें, मेरे घर में सभी की आयु दीर्घायु हो। ऐसी कामना करें आप। और एक चीज़ और ध्यान रखें, सुहाग की पिटारी भी ले जाई जाती है, या तो वहीं ले जाते हैं बहुत लोग, या घर में ही सुहाग की पिटारी बना करके अपनी सासू माँ को या किसी को दी जाती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको भी इस अंक में बताने वाला हूँ। अब दूसरी बात, आपने जब वट वृक्ष की पूजा कर ली, अब इसकी परिक्रमाएं की जाती हैं। परिक्रमा करते समय एक विशेष मंत्र है, उसको पढ़ करके 11 परिक्रमाएं, कच्चा सूत 11 बार लपेटें, 21 परिक्रमाएं 21 बार लपेटें। और वैसे मान्यता है 108 परिक्रमाएं अगर की जाएं और कच्चा सूत 108 बार भले ही न लपेटा जाए, 11 बार लपेट लें और एक मंत्र बोलते हुए 108 परिक्रमाएं कर लें तो अति उत्तम रहता है। साल में एक बार ही ऐसा आता है तो कर लेना चाहिए। एक मंत्र ओम वट वृक्षाय नमः बोलते हुए 11 बार कच्चा सूत लपेट दें। इसके बाद 11 परिक्रमाएं तो ये आपकी मानी गई। बाकी बची हुई परिक्रमाओं में एक मंत्र पढ़ लें, या जो 11 बार कच्चा सूत लपेटा है ना, ओम वट वृक्षाय नमः बोल करके, तो वहां पर भी यही मंत्र बोलें जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आप लोग इस मंत्र को लिखें। नमो वै वस्ताय, नमो वै वस्ताय, नमो वै वस्ताय, नमो वै वस्ताय। ये मंत्र है।
इस मंत्र को बोलते रहें। और जैसे आपने मंत्र बोला, उसके बाद 1 मंत्र बोला, 2 मंत्र बोला, 3 मंत्र बोला, 4, 108 परिक्रमाएं बहुत प्रेम से कर लें और 11 परिक्रमाओं से सूत जो हैं अलग से लपेट दें, ऐसा कर लें। और जब सूत लपेटे तो आप भले यही बोल दें ओम वट वृक्षाय नमः, या आपको आराम से याद रहेगा, बोला जाएगा। तो 11 बार ऐसे बोल दे और 108 परिक्रमाएं स्वतंत्र रूप से कर लें। और यदि मंत्र आपसे नहीं बोला जाता है तो यही बोलती रहें ओम वट वृक्षाय नमः 1, ओम वट वृक्षाय नमः 2, ओम वट वृक्षाय नमः 3, ओम वट वृक्षाय नमः 4, अप टू 108 108 परिक्रमाएं कर लें। प्रणाम करके, मस्तक झुका करके, शीश झुका करके, उनके चरणों को छू करके आप अपने घर आ जाएं। सुहाग की पिटारी, श्रृंगार पिटारी भी कहते हैं, सुहाग पिटारी भी कहते हैं, सौभाग्य पिटारी भी कहते हैं। उसमें क्या क्या सामान रखा जाता है एक डलिया में या किसी भी चीज़ में, वो सामान क्या क्या होता है, आइए वो सामान भी आप लोग नोट करें। लिखें सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल की डिब्बी ले सकते हैं, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल, साड़ी, आभूषण कुछ भी हो सकता है, इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दी जाती हैं। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। अब इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी अच्छे वस्त्र रख सकते हैं जो सासू माँ को पसंद हो, तो ये सौभाग्य पिटारी अपने घर आकर के सासू माँ को दे में, उनके चरण छू में प्रणाम करें। सासू माँ ना हो तो किसी मंदिर में जो पंडित जी की मिसेज होती हैं, पंडितानी जी होती हैं, उन्हें दे सकते हैं, या किसी भी सास स्वरूपा को आप दे सकते हैं। जैसे आसपास में कोई काकी, दादी, नानी कोई भी हो, सास स्वरूपा होती हैं, उनको चरण छू करके आप ये दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से अपने उसको करिएगा। और ये आपको पुनः बता दें 19 तारीख का ये व्रत रहेगा, अमावस्या का दिन है। और आप अपने पति से कहें कि 1 लोटा जल ले लें और उस जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लें, मिष्ठान मिला लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो जल अपने समस्त पितरों के नाम से, ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों के नाम से देवें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोले और जल देवें। अब एक बात ध्यान से सुने, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, इन सब से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या आप अपने वैदिक धर्म ग्रंथों के ऊपर विश्वास नहीं रखते? सभी अपने धर्म के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, अपने पंथ के ऊपर, अपने संप्रदाय के ऊपर सभी को पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो आपका सत्य सनातन धर्म हजारों वर्षों से आपके संग है, आप उस पर विश्वास नहीं करते। कोई भी 2 कौड़ी का व्यक्ति आपको चटनी चटा जाए कि शिव तो शिव नहीं है, वो शिव हैं, ये शिव हैं, आप मानने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी कह दे राम नहीं आए थे, कोई भी कह दे कृष्ण जी नहीं थे, आप मानने को तैयार हो जाते हैं। और जिन ऋषियों ने, मुनियों ने इतने सुंदर सुंदर हमें ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, सारी बातें उसमें बाकायदा लिखी, उसे हम मानने को तैयार नहीं। हम किसकी मान रहे हैं? हम लोग कहाँ जी रहे हैं? अगर यही आलम रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे सभी भाइयों, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, हमें बहुत अच्छे से अपने धर्म को पुनः स्थापित करना है। और एक भी बात गलत नहीं है, जो भी लिखा है उसका पूर्णतः साइंटिफिक आधार है। वट वृक्ष के नीचे बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वट वृक्ष आयुर्वेद में उसको जाकर के पढ़ें, उसकी लताओं से कितनी औषधियाँ बनती हैं। उसकी जो दाढ़ी सी होती है ना, जो बाल से नीचे को लटके होते हैं, उससे कितनी औषधियाँ बनती हैं, मूल से, तने से, पत्तों से, टहनों से। इसलिए आप किसी भी बात पर, गलत बात पर विश्वास ना किया करें। गायत्री मंत्र के बारे में भ्रामक तथ्य, महिलाएं गायत्री मंत्र ना पढ़ें। आप देखिए आज ही के दिन, यानी कि वट सावित्री जब व्रत रहा, उसी दिन कैसे गायत्री के तप के माध्यम से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले आती है।
प्राणों को वापस ले आती है गायत्री के तप पर। तो गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, भगवान श्री राम ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, और एक समय था कि नर नारी गायत्री मंत्र पढ़ा करते थे। आप और हमने स्कूलों में गायत्री मंत्र पढ़ा है, छोटपन से गायत्री मंत्र को पढ़ा है। उसी गायत्री मंत्र के ऊपर व्यक्ति बुरे काम करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र अगर महिलाएं पढ़ लें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है, सबकी सुन लीजिए, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा कहती है और जो आपके वेद कहते हैं, जो आपके शास्त्र कहते हैं, जो आपके ऋषि कहते हैं, उसे मानने का प्रयास करें। बस ज़्यादा कहूँगा, बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा और सारी चीज़ें हम इसमें आपको बता चुके हैं। बहुत अच्छे से अपने इस व्रत को रखिएगा, और बाकी कोई दिक्कत लगती है, कुछ पूछना है तो कमेंट्स करिएगा, उसमें आपको आंसर देने का प्रयास किया जाता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सौभाग्यवती बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।